अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम ज़रा बात करेंगे दोबारा से एक नया वायरस जो कहना चाहिए पहले भी था, लेकिन ये कि ओमिक्रॉन के नाम से एक और वायरस जो है वो आया है और हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जगह ही केसेस निकल रहे हैं। पाकिस्तान में भी आज मैं देख रही थी, न्यूज़ में बताया गया जी, कराची में पहले 6% केसेस निकल रहे थे और अब आज के एक दिन के फ़र्क से जो है वो परसेंटेज जो है वो 9 पे जा चुकी है और जो केसेस आए हैं उसकी परसेंटेज 9 बताई जा रही है और इसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर ये ही कंडीशन रही और इसी तरह से केसेस आगे बढ़ते रहे तो ये भी जो है हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शंस ले, यानी कि जाहिर है स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद किए जाएंगे, मार्केट्स के ऊपर भी पहले की तरह की बात की जाएगी कि टाइमिंग्स होंगे तो इतने बजे से इतने बजे तक लग सकता है और ये टाइमिंग्स हैं, और उसके बाद मार्केट बंद होगी, शॉपिंग मॉल्स बंद करने की बात हो रही है और ऐसा ही कुछ। लेकिन भारत में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये वायरस जो है, यानी कोरोना वायरस का ये कोई कज़न है कि दोस्त है कि पता नहीं क्या है, ये फिर आ गया है और फैलता जा रहा है। तो इसके ये क्यों स्प्रेड हो रहा है, और इसमें जो है ये भी सुना गया है कि कर्फ्यू की तरफ भी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट कुछ इलाकों में कर रही है कि कर्फ्यू लगा दे। हम इस पे बात करेंगे रोहित शर्मा जी से। रोहित सीनियर जर्नलिस्ट है इंडिया से, आप सब रोहित को जानते ही हैं। रोहित का अपना भी एक जबरदस्त चैनल है जिसपे रोहित मुझे नहीं बुलाते। थैंक यू सो मच रोहित जी। और आप मुझे बुलाते क्यों नहीं अपने चैनल पे? मुझे ये बड़ी शिकायत है आपसे। लेकिन खैर अभी हम बहुत शुक्रिया कि आप आए और हम सबसे पहले बात करेंगे ओमिक्रॉन की। और काफी तेजी के साथ ये वायरस स्प्रेड हो रहा है। यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी बात की जा रही है कि जैसे परसेंटेज बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा रही है और गवर्नमेंट कह रही है कि स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शंस लिए जाएंगे अगर कंट्रोल ना हुआ। आपके यहाँ क्या आजकल सूरत हाल है, किस तरीके से चल रहा है ये सब? फैक्ट ये है कि मेरे चैनल पे कोई पिछले 2 महीने में कोई गेस्ट आया है तो उसका नाम आरजू काज़मी है और कोई नहीं है। तो आप जहां तक बात ये है कि कोविड की सिचुएशन जो है वो बड़ी खराब है। आज ही रिपोर्ट आई है कि अमेरिका में 1 मिलियन केसेस पर डे आ रहे हैं। तो वो मतलब अलार्मिंग सिचुएशन, 1 मिलियन केसेस पर डे, ये रिकॉर्ड पहली बार टूटा। इतने केसेस कभी नहीं आए थे, किसी कंट्री में नहीं आए थे। जहां तक बात है कि दिल्ली की इंडिया में भी केसेस न्यू ईयर से पहले 27 तारीख के आसपास ये केसेस 6,000 7,000 के बीच में कहीं होवर कर रहे थे और ये बढ़ने शुरू हुए तो अब ये 30,000 क्रॉस कर गए हैं। और 30,000 क्रॉस करने के बाद गवर्नमेंट हरकत में आ गई है। दिल्ली गवर्नमेंट ने वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है। नाइट कर्फ्यू पहले से था और स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए, सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए, जिम बंद कर दिए। तो एक्शन चल रहा है और सारी गवर्नमेंट्स इस समय, लगभग सारी गवर्नमेंट्स इस समय सीरियस मोड में है कि इसको कैसे करें। मुंबई की मेयर ने बोला कि हमें अगर ये 20,000 केसेस क्रॉस करता है तो हमें लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। एक ट्विटर ट्रेंड भी चल रहा है कि नो लॉकडाउन, लेकिन क्योंकि यूपी, उत्तर प्रदेश इलेक्शन पे जाने वाला है और उत्तर प्रदेश बिल्कुल सटा हुआ है, दिल्ली 3 तरफ से उत्तर प्रदेश से घिरी हुई है, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सख्ती बढ़ेगी। ऑनलाइन हो चुकी हैं दिल्ली की कोर्ट्स, फिजिकल अपीयरेंस नहीं है वहां पे। कुछ और जगह पे भी सख्ती बढ़ी है लोगों को। ये पूरा हम लोग जो देख रहे हैं वो ये है कि जो क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर के बीच में जो लोगों ने फेस्टिवल सेलिब्रेट किए थे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की थी। मास्क तो खैर हमारे यहाँ पहनता ही कोई नहीं है, कि बड़े आराम से। अभी कुछ कल परसों ही एक चैनल दिखा रहा था कि गोवा में क्या सिचुएशन थी, कोई मास्क नहीं था और सब अपना आराम से घूम रहे थे जैसे कि कोरोना नाम नहीं सुना हो कभी। और सिचुएशन ये है कि गोवा में भी बहुत दिख रहा है, लेकिन गोवा में जो लोग जाते हैं वो गोवा में रुकते नहीं है, वो 3-4 दिन बाद वापस आ जाते हैं, तो वो अपनी स्टेट में फैलाते हैं। ये भी हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि ये कैसे फैलेगा, क्योंकि अभी न्यू ईयर नाइट पास हुए सिर्फ 4 दिन हुए, इसका इम्पैक्ट करीब 1 हफ्ते और हमको वेट करना पड़ेगा, जिसके बाद हमें इसका पूरा एक्सटेंट दिखेगा और सिचुएशन कहाँ जाएगी वी डोंट नो। ये बोला जा रहा है कि दिल्ली 20 से 25,000 केसेस पर डे पर टच कर जाएगा अगले 10 दिन में। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो दिल्ली में लॉकडाउन भी हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी कुछ दिन पहले ही एक नेशन टू एड्रेस टू नेशन दिया था, एक हेस्टी नेशन टू एड्रेस टू नेशन था। रात में करीब उन्होंने
10 बजे से थोड़ा पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि आई एम कमिंग, और उसमें ये बोला था कि वी आर रेडी, हम लोगों के पास इतना इतना सामान है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, सब कुछ है, सारी तैयारी है। लेकिन अगर 1 मिलियन केसेस पर डे अमेरिका की तरह दिखे तो उसे उस सिचुएशन को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अमेरिका ही नहीं कंट्रोल कर पा रहा, अमेरिका की भी हालत खराब है, तो हम क्या लेकिन करेंगे? रोहित जी, तो ऐसा लगता तो नहीं है कि अगर अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पा रहा और अमेरिका में इतना ज्यादा ये वायरस आ चुका है, तो पहले भी यही हुआ था। पहले अमेरिका हुआ, फिर इंग्लैंड हुआ, और उसके बाद फिर इस तरफ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इस साइड की जो कंट्रीज हैं वहां पे वायरस पहुंचा था। तो लगता तो नहीं है कि अगर वहां पे लाखों केसेस निकल रहे हैं तो यहाँ पे कोई बचत हो पाएगी, क्योंकि जाहिर है अभी तक फ्लाइट्स वगैरह भी चली रही हैं और लोग आ जा भी रहे हैं, और ये वायरस तो कहीं से भी अब आप देख ही रहे कि हिंदुस्तान में भी निकल आया है और पाकिस्तान में भी कई केसेस निकले। तो ये आपको लगता है कंट्रोल हो पाएगा? इसमें दो तीन चीजें हैं। ओमिक्रॉन के लिए ये बोला जा रहा है कि ये वायरस जो है ये इम्यूनिटी लेके आता है और इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन हमने ओमिक्रॉन डेथ्स देखी हैं, और इंडिया में जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास डेल्टा वेरिएंट के पेशेंट्स अभी ज्यादा हैं, लेकिन ओमिक्रॉन धीरे धीरे टेक ओवर कर रहा है, और ओमिक्रॉन अगर टेक ओवर करेगा तो वो इम्यूनिटी दे देता है बाकियों के लिए भी। ओमिक्रॉन के साथ एक प्रॉब्लम और जो दिख रही है, जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, वो ये कि वैक्सीन बहुत ज्यादा इस पे फायदा नहीं दे रही है। वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीनेटेड लोगों को भी हो रहा है, तो आप पता नहीं, क्योंकि बूस्टर डोज अभी लगनी शुरू होंगी 10 तारीख से, उससे पहले अभी 6 दिन पड़े हैं 10 तारीख में, उससे पहले क्या होता है वी डोंट नो। गवर्नमेंट ने बड़ी स्पीड से तो काम किया है। फर्स्ट डे अभी हम लोगों ने 15 to 18 के बीच में बच्चों को वैक्सीनेट करना शुरू किया था। फर्स्ट डे में 80 लाख वैक्सीन हम लोगों ने दे दी थी, एडमिनिस्टर कर दी थी। अब इसके साथ साथ हम लोग जो आगे के फेज पे काम कर रहे हैं वो ये है कि सबको बूस्टर डोज लगे, 10 तारीख से शुरू होगी, और बूस्टर डोज कैसे लगेगी, क्या लगेगा, वो अभी गवर्नमेंट उसकी प्लानिंग पे सामने आएगी। अगर बूस्टर डोजेस लगनी शुरू हो जाती है तो ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा, और साथ में नेजल डोज ला रहे थे, डीएनए वाली डोज ला रहे थे, तो वो भी अगर आ जाती है अगले 2-3 महीने में तो हम लोगों को दिखेगा। लेकिन इतना टाइम ओमिक्रॉन देगा, मुझे तो शक है उस पर। इतनी जिस स्पीड से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, अमेरिका में जो उसने स्पीड दिखाई है, यूरोप में जो दिखाई है, उस हिसाब से तो हमें लगता नहीं कि इतनी वो है, इतनी प्रॉब्लम होगी इसमें, इतना हमें टाइम दे पाएगा। दूसरी चीज ये कि ओमिक्रॉन जो है वो इतना इस तरीके का है कि वो बहुत माइल्ड सिम्टम्स दे रहा है। कई बार तो लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि उसको कोरोना है और वो होके खत्म हो रहा है। तो ये भी एक चीज है कि ओमिक्रॉन इतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग डेल्टा वेरिएंट था। अब आगे गवर्नमेंट इज रेडी फॉर एनीथिंग, गवर्नमेंट पूरी तैयारी में है, और खासतौर से आज हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ही हो गया है, तो उनकी तरफ से सत्येंद्र जैन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो लगे हैं काम में। तैयारी तो चल रही है। इनफैक्ट यूपी इस मामले में, क्योंकि इलेक्शन सामने खड़े हैं कुछ स्टेट्स में, और हमें दिख रहा है कि ये बढ़ रहा है, तो वी डोंट नो हाउ दे विल मैनेज। इलेक्शन कमीशन कैसे मैनेज करेगा? इलेक्शन कमीशन ने हालांकि बोला है जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शंस हैं उन स्टेट्स में आप वैक्सीनेशन बड़ी स्पीड से कीजिए और सबको वैक्सीनेट कीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कहने से शायद ना हो पाए इतनी जल्दी, क्योंकि उसके लिए सरकारी अमला लगता है, उसके लिए इतनी वैक्सीन चाहिए होती हैं, तो टाइम लगेगा, नो डाउट अबाउट इट। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से पाकिस्तान में भी केसेस हम यही देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आज भी कहा कि वो 6% से एकदम से 9% पे चले गए, और बड़ी तेजी के साथ हम देख रहे हैं केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन रोहित जी, आप इस बात से कहाँ तक एग्री करेंगे कि जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो वैक्सीन बनाती है, मतलब किसी कंट्री का नाम नहीं लिया है, कोई भी हो सकता है जो जो वैक्सीन बना रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे दूसरी कंट्रीज हो, उन्होंने एक इंडस्ट्री बना ली है, और ये बहुत ज्यादा मिलियन बिलियन ट्रिलियन जो है कहना चाहिए उसका बिजनेस है। इस वजह से भी इस तरह की चीजें लाई जा रही हैं ताकि लोग या कंट्रीज जो है वो वैक्सीन खरीदें, और उसके बाद क्योंकि ये जो बिजनेस है या इसकी जो कहना चाहिए जो इनकम है वो कहीं ज्यादा है। इस बात से आप कहीं एग्री करेंगे कि ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं और इस वजह से इस किस्म के वायरस हमें देखने को मिल रहे हैं? देखिए, हमेशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रहती हैं किसी भी चीज में। आप अपने घर के बाहर एक छोटा सा सेंटा क्लॉज की छोटी सी वो लगा दीजिए, मूर्ति लगा दीजिए, या एक डॉल लटका दीजिए ना,
उसमें भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ ही जाएंगी कि ये तो क्रिश्चियन बन गई है, क्रिश्चियन नहीं बन गई है, तो ये क्या जो टोना टोटका कर रही, बहुत सारी आ जाएंगी। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, बट देन ओमिक्रॉन इज अ रियलिटी। और ये ओमिक्रॉन जो आया है वो साउथ अफ्रीका से या सदर्न अफ्रीका से आया है। वहां पर अगर दवाइयों की कंपनियों के इतने इम्पैक्ट है, मुझे तो नहीं लगता दवाइयों की कंपनी इतना फोकस करती होंगी उस सदर्न अफ्रीका एरिया में। जहां तक बात यह कि इससे पहले चाइना भी ब्लेम किया गया था और ये बोला भी गया था कि चाइना की उसमें बना है। अगर चाइना से निकला है तो दवाइयों की कंपनी तो सारी की सारी वेस्टर्न वर्ल्ड की। चाइना के पास एक सिनोफार्म है, लेकिन जो जो जिन दवाइयों की कंपनियों ने इसमें मेजर जैसे बोलते हैं जो वैक्सीन बिलियनर्स बने हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं। तो और दूसरा ओमिक्रॉन जो है वो जिस एरिया से आ रहा है उनका वेस्टर्न वर्ल्ड की इन कंपनियों से बहुत ज्यादा कोई रिश्ता दिखता नहीं है। बट स्टिल वायरस है और म्यूटेट कर रहा है। डेल्टा वेरिएंट भी आया था, उसमें भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मुझे नहीं दिखी। फैक्ट है कि विदाउट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस पर दिमाग लगाया जाए कि वैक्सीनेशन करा लिया जाए और बच के अपना निकला जाए। बाकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती रहेंगी और मतलब उसका कोई वो नहीं है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास इतने खाली दिमाग है कि वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकालते हैं जनरली। तो बेटर ये है कि गो फॉर व्हाट द गवर्नमेंट सेज। लेकिन लोग तैयार हैं इस बात को, लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत से लोग और स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी इस तरह की कोई भी बात अगर गवर्नमेंट लाती है कि जी हम लॉकडाउन करेंगे या हम लोगों को अंदर बिठा देंगे या हम टाइमिंग सेट कर देंगे कि इतने टाइम के लिए मार्केट है, इतने टाइम के लिए मार्केट नहीं है, तो उसको अक्सर बिजनेस कम्युनिटी ही रिजेक्ट कर देती है। वो कहते हैं जी हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप हमारे ऑफिस टाइमिंग्स या हमारी शॉप के टाइमिंग्स जो है उसको कम कर दें, या आप कोई दिन ऐसा, जैसे पहले हमारे यहाँ चल रहा था कि सैटरडे संडे कंप्लीट सब कुछ बंद होता था, कोई मार्केट भी ओपन नहीं होती थी जब ये कोरोना वायरस का था। तो उस वक्त भी वो लोग बड़ा प्रोटेस्ट करते थे और अभी भी जो है हमारे यहाँ से कई लोगों ने कहा, बिजनेस कम्युनिटी ने, कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और फिर दोबारा से लॉकडाउन की तरफ गए या दोबारा से कोई टाइमिंग्स फिक्स किए मार्केट्स के लिए, ऑफिसेस के लिए। तो क्या इंडिया में जो बिजनेस कम्युनिटी है वो तैयार है अगर गवर्नमेंट इस तरह के कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, जैसे अभी भी कर्फ्यू वगैरह का सुना जा रहा है? ले लिया गवर्नमेंट ने वो सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए, जिम बंद कर दिए, पार्टी हॉल्स बंद कर दिए, सब कुछ गवर्नमेंट ले लेती है। और यहाँ पे इंडिया में ऐसा जनरली नहीं होता। प्रोटेस्ट करने वाले जो होते हैं वो प्रोटेस्ट कर लेते हैं, वो करके अपने घर पहुंच जाते हैं। इनफैक्ट ऐसे में जो है वो रूल गवर्नमेंट का ही चलता है। और क्योंकि गवर्नमेंट के साथ भी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए और बिजनेस नहीं होगा तो रेवेन्यू कहां से आएगा? गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं होगा तो वो इन टर्न इस कोरोना पे खर्च कैसे करेगी? गवर्नमेंट ने इस समय तक अब तक लाखों करोड़ रुपया खर्च कर दिया है वैक्सीनेशन अलोन। आपके 145 करोड़ वैक्सीन आपने लगवाई है। हर वैक्सीन की कीमत 500 से 700 रुपए थी, जो कि पूरा फ्री में लगी है पूरे कंट्री को। तो यही कॉस्ट कहां जाती है? तो सोचने वाली बात है कि इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने बेड्स दिए हैं पूरा का पूरा ऑक्सीजन सप्लाई का काम और लोगों की टेस्टिंग कराई है, कई जगह फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग है, एयरपोर्ट्स मैनेज करना, सब कुछ जो मैनेज करना है गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है इसमें। तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, और अगर बिजनेस बंद होगा तो पैसा कैसे आएगा? तो गवर्नमेंट खुद फंसी होती है कि बिजनेस चलने दिया जाए या रोक दिया जाए, क्योंकि केसेस ज्यादा बढ़ेंगे तन अगेन गवर्नमेंट अटैक में आती है। तो अगर गवर्नमेंट ने बंद किया है, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल गवर्नमेंट, तो उसने यहां तक बोल दिया कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए। ये दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बोला और उसके बाद गवर्नमेंट ने कर दिया। और यहां तक कि हम नाइट कर्फ्यू चल रहा है और सैटरडे संडे सबसे ज्यादा शॉपिंग होती है, सैटरडे संडे सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, तो वो भी बंद कर दिया। सेल्स टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट का एक बड़ा रेवेन्यू है। तो अगर वो डिसीजन ले रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ले रहे हैं। पिछली बार और स्कूल कॉलेजेस बंद है दिल्ली में बंद है, दिल्ली में बंद है। दिल्ली में एक्चुअली क्या, पहले तो मस्जिद वगैरह भी बंद की थी ना, मंदिर भी बंद किए थे, मस्जिद में भी कहा था नहीं जाएंगे, तो उस पर भी बड़ा हंगामा हो रहा था। तो अभी सब मान रहे हैं इस बात को, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा किसी तरफ से। अभी मंदिर मस्जिद पर नहीं पहुंचा। और हमारे कंट्री में एक मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं और योगी चीफ मिनिस्टर हैं, वहां पे शराब की दुकानें खुली थी, मंदिर बंद थे। तो आप ये सोच लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने किया था। एक हिंदुत्व गवर्नमेंट है जिन्होंने मंदिर बंद कर रखे थे लेकिन शराब की दुकानें खुली थी।
लेकिन गवर्नमेंट रेवेन्यू गवर्नमेंट को चाहिए, और इनफैक्ट इसमें पुलिस का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा कि भाई आप मंदिर बंद रखेंगे, मस्जिद बंद रखेंगे तो रखेगा, उन्होंने स्ट्रिक्टली एनफोर्स करा है। अभी मंदिर मस्जिद खुले हैं, कुछ जगह महाराष्ट्र वगैरह में कुछ जगह एक दो कुछ मंदिर बंद है, लेकिन बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं, या बंद क्या करना है क्या नहीं करना है, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, सेंटर के हाथ में नहीं है। इनफैक्ट लॉकडाउन भी स्टेट के हाथ में। फर्स्ट लॉकडाउन ने एक चीज बहुत क्लियर की थी कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में, तो वो मिजोरम नागालैंड की क्या गलती है, उनके पास तो केस ही नहीं है, तो लॉकडाउन उधर भी हो गया था। इसको समझते हुए गवर्नमेंट ने सेकेंड टाइम बोला स्टेट अपना लॉकडाउन खुद करे भाई, एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, तो हम इसमें अपना स्टेट अपना डिसीजन ले, तो ये स्टेट का डिसीजन है। अब स्टेट रखना चाहती है रखे, नहीं रखना चाहती नहीं रखे। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि तमिलनाडु में और आंध्रा के एरिया में, कर्नाटका में इधर लॉकडाउन हुआ, बाकी रेस्ट ऑफ कंट्री में नहीं हुआ। तो ये स्टेट वाइज चल रहा है। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ फैसिलिटीज दे रही है। बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ पे मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी, जो लोग हमें देख रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से या जहां भी आप लोग हैं, अपना बहुत ख्याल रखें और मास्क पहनें और सैनिटाइजर्स यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। और हम यही दुआ कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा इस किस्म के जो वायरस हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान या कहीं भी ना फैले और लोग अपना जो है ख्याल रख पाए। बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।